राधा स्वामी जी, बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साधु संगत जी। संगत जी, डॉक्टरों की टीम ने बाबा जी को कुछ खास राय दी है और हमारी प्यारी संगत के लिए बाबा जी ने उनकी बात मानकर कुछ अहम परिवर्तन किए हैं। इन बदलावों में से एक खास बदलाव बाबा जी ने अपने हेलीकॉप्टर के अंदर भी करवाया है। मेरी आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर सुने और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। बीते कई हफ्तों से हम सब देख रहे हैं कि स्टेज पर बाबा जी अब गद्दी की जगह कुर्सी पर विराजमान हो रहे हैं और आगे आने वाले सारे सत्संगों में भी बाबा जी कुर्सी पर ही बैठे नजर आएंगे। अब इसके पीछे की असली वजह भी सामने आ चुकी है। इसी कारण की वजह से बाबा जी ने अपने हेलीकॉप्टर में भी एक खास बदलाव करवाया है। यह सारी राय बाबा जी को डॉक्टरों ने दी है। वैसे तो बाबा जी हम सबके कुल मालिक हैं, मगर जब संत सदगुरु इस शरीर रूपी चोले को धारण करके हमारे बीच आते हैं तो उन्हें भी इंसानी शरीर से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और यह सारी तकलीफें संतों के अपने किसी कर्म की वजह से नहीं होती जी, बल्कि संत तो अपनी संगत के कर्मों का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। इसी वजह से संतों को भी शारीरिक कष्ट सहना पड़ता है। असल में कुछ वक्त पहले बाबा जी को एक ऐसी तकलीफ हुई जिसके कारण उन्हें बैठने में बहुत परेशानी होने लगी थी। आप सब जानते ही हैं कि पहले जब बाबा जी सत्संग के समय स्टेज पर गद्दी पर विराजमान होते थे तो उन्हें बैक पेन की शिकायत रहती थी जी। बाबा जी के लिए नीचे बैठना लगातार मुश्किल होता जा रहा था। डेरा के अंदर डॉक्टरों की एक पूरी टीम हमेशा मौजूद रहती है। वो टीम समय समय पर अपनी राय देती है। उन्होंने ही बाबा जी को यह कुछ बदलाव करने की बात कही थी। संगत जी, ऐसा भी कई बार हुआ है जब कमर दर्द के कारण बाबा जी संगत के सामने दर्शन देने नहीं आ पाए जी, मगर बाबा जी का दिल बहुत ही दयालु है। उन्होंने कहा कि मेरी संगत मुझे ना देखकर उदास हो जाती है, उन्हें मेरे दर्शन की बहुत आस होती है और मुझे भी तो अपनी संगत के दर्शन करने होते हैं। इसीलिए उन्होंने डॉक्टरों की बात मानते हुए कहा कि स्टेज पर एक कुर्सी का इंतजाम कर दिया जाए ताकि वह अपनी संगत के बीच आकर बैठ सके और सबको दर्शन दे सके। जी, जब डॉक्टरों ने यह राय दी तो बाबा जी खुद 2 बार पंडाल के अंदर आए और कुर्सी की सारी व्यवस्था को परखा। उन्होंने खुद जांचा कि कुर्सी को किस तरह से रखा जाए और कैसे बैठना उनके लिए सबसे ज्यादा आरामदायक रहेगा। जब बाबा जी कुर्सी पर विराजमान होते हैं तो उनकी पीठ के पीछे एक बहुत ही मुलायम गद्दी लगाई जाती है ताकि उनकी पीठ को पूरा सहारा मिल सके, क्योंकि सत्संग का समय लगभग 1 घंटे या उससे भी थोड़ा ज्यादा होता है और इतनी देर तक एक ही जगह लगातार बैठना कोई आसान काम नहीं होता। हम खुद भी अगर 1 घंटे कुर्सी पर बैठ जाएं तो हमारे पैरों में दर्द होने लगता है, जबकि हमारी उम्र तो अभी इतनी नहीं हुई कि बैठना मुश्किल लगे। तो फिर हमारे सदगुरु जिनकी उम्र काफी बढ़ चुकी है, उन्हें तकलीफ होना तो स्वाभाविक सी बात है। संगत जी, इसी वजह से बाबा जी के पैरों के नीचे भी फोम वाली एक गद्दी रखी जाती है ताकि बाबा जी के पैर थोड़ी ऊंचाई पर रहे और उन्हें पूरा आराम मिल सके। हर एक छोटी छोटी बात का पूरा ख्याल रखा जाता है ताकि बाबा जी को जरा सी भी तकलीफ ना होने पाए। ये सारी व्यवस्था इसलिए की गई क्योंकि उनके बैठने की परेशानी पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई थी। संगत जी, आज के दौर में तो 25-30 साल के नौजवानों को भी बैक पेन होना एक आम बात हो गई है जी। हर तीसरा आदमी यही शिकायत करता है कि उसकी कमर में दर्द रहता है
और हम लोग तो अक्सर कमर दर्द की वजह से काम से छुट्टी भी ले लेते हैं, लेकिन बाबा जी से अपनी संगत के मायूस चेहरे नहीं देखे गए।